टू डिस्कस अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 2 लेक्चर, दूसरा नंबर का लेक्चर है। अगर पहला लेक्चर पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां पे जाके उसको देख लेना। ओके, तो आज हम लेक्चर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। ओके, तो सम कुछ इस तरह से, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स ₹30,000 विल बिकम 60,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज को 60,000, वो भी कौन सा रेट पे है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितने साल में ये 30,000 60,000 हो जाएगा? यानी कि प्रेजेंट में जो 30,000 है और उसी की फ्यूचर वैल्यू हमको दे दी गई है 60,000। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो 5% दिया है हमको, 5%। तो हमको क्या करना है? हाउ मेनी ईयर्स, એટલે कि हमको एन नंबर ऑफ ईयर्स हमको क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो। मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बराबर है। फ्यूचर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r की पावर n। अब यहाँ पे हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है वो कितना है? 60,000 और प्रेजेंट वैल्यू हमारा है 30,000। 1 का 1 रहेगा और प्लस r। अब मैंने आपको बताया था कि ये 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। तो हम 5% नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो आ जाएगा 0.05। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? 0.05 और उसकी पावर n। हमको n फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दिया नहीं है। अब देखिए 60,000 का 60,000 इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो देखो 30,000 है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो सामने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। इज इक्वल टू ये जो इसका टोटल करोगे 1.05 और उसकी पावर n। अब तुम 60,000 डिवाइड बाय 30,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 1.05 उसकी पावर n। अब हमको चेक करना है कि 1.05 की पावर n, हम 1.05 की पावर n कितनी पावर कर रहे हैं जब आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैंने कैलकुलेटर में ट्राई किया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 14 का उसका आंसर आ रहा है 1.979 और n इज इक्वल टू 15 तो उसका आंसर आ रहा है 2.079 2.078 एंड n इज इक्वल टू 16 तो उसका आंसर आ रहा है 2.183। ओके, तो ये आंसर हमारे पास है। अब इसमें से कौन सा हमको लेना है? तो देखिए यहाँ पे बेटा चेक करोगे आप तो n इज इक्वल टू 14 के अंदर हमारा आंसर आ रहा है 1.979, 15 का आंसर आ रहा है 2.078, n इज इक्वल टू 16 इज इक्वल का आंसर क्या आ रहा है 2.183। तो यहाँ पे जो 2 के जो करीब है आंसर, तो हमारा 2 के जो सबसे करीब है वो क्या है? 2.078। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 15 ईयर। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 15 ईयर। ओके, आपको देखना है कौन सा। तो ये आंसर जो 2 के करीब जो आ रहा है, यानी 1.05 की पावर 15 करते हो तो आंसर क्या आता है? 2.078। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर एवरीवन? चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 5। ये भी बहुत ही बढ़िया सम है। यहां पे बोला गया है कि डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000, यानी कि हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि एवरी ईयर के एंड में 1000 रुपीज पे कर रहे हो आप, बराबर है। फ्रॉम द ईयर 10th ईयर टू 25th ईयर, एज्यूम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1000 रुपीज हमको एवरी ईयर मिल रहे हैं, एवरी ईयर हमको 1000 रुपीज मिल रहे हैं, वो भी कब? एंड में। ओके, और कब से मिलने का स्टार्ट हो रहा है? तो 10th ईयर से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि सपोज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14 से लेकर यहाँ पे 25th ईयर तक है। मान लीजिए अब हमको जो 1000 रुपीज पे करा पेड है, कब से मिलना स्टार्ट हो रहा है बेटा? पे जो 1000 रुपीज है एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी कि 10th ईयर से स्टार्ट हो रहा है और कब तक मिल रहा है? 25th ईयर से। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों ध्यान से समझना, 10th ईयर से स्टार्ट करते हो और कब तक है बेटा? 25th ईयर। तो देखो यहाँ पे रिकरिंग अमाउंट है यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? रिकरिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या है हमको, अब यहाँ पे 1 से लेकर 25th ईयर कंटिन्यू होता, फर्स्ट ईयर से लेकर 25th ईयर होता, तो हमारा एंड बराबर 25 हम लेकर सम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, हमने जो पे किया है ना बेटा अमाउंट, वो 10th ईयर से स्टार्ट किया और कब तक हम पे करते हैं? 25th ईयर तक पे करते हैं। तो आगे के जो 9 ईयर है वहां पे हम लोगों ने कुछ पे किया नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है? फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो प्रेजेंट वैल्यू का मल्टीपल रिकरिंग अमाउंट का जो फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर 1 प्लस आर की पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे। ओके, बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है और 25th ईयर तक कैलकुलेट करना है हमको। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे, n25 लेंगे और उसमें से हमको क्या कर देना है, 1 to 9 का जो है आंसर वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो n = 25 है वो 1 से लेकर 25 का आंसर होगा। 1 से लेकर 25 का जो आंसर है उसमें से हमको क्या करना है, 1 से लेकर 9 वाला आंसर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसी फॉर्मूले में हम अमाउंट जो है पुट करेंगे। तो देखिए r जो है 10% है हमारा। अब आप सबको पता है 10% है तो हम क्या ले लेंगे, 0.10 ले लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूले में कीमत रखते हैं हम। फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है, 1000 रुपीज है। 1 का 1 रहेगा, r जो है हमारा 0.10 है, n जो है 25 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10, 1 प्लस 0.10 उसकी पावर 25 माइनस, अब देखिए n बराबर हम 9 को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे भी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारा 1000 ही रहेगा। 1 प्लस 0.10, अब यहाँ पे n हमारा क्या रहेगा, 9 माइनस 1 अपॉन 0.10, 1 प्लस 0.10 उसकी पावर 9। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1000 का 1000 ही रहेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.10 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.10, 1.10 की पावर 25 माइनस 1000 का 1000, यहाँ पे 1.10 उसकी पावर 9 माइनस 1 अपॉन 0.10 माइनस 1 ब्रैकेट में 1.10 की पावर 9। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमको, 1000 का 1000। अब देखिए 1.10 की पावर 25, तो मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 1.10 की पावर 25, तो उसका आंसर आ रहा है मेरा 10.8347, 10.8347 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10 का 0.10। अब देखिए 1.10 की 25 जो पावर है हमारी वो ऑलरेडी है हमारे पास 10.8347 माइनस 1000 का 1000। अब बेटा 1.10 की पावर 9, तो ये भी हमको कैलकुलेट करना है, तो ये आंसर आ रहा है 2.3579 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10, 2.3579। अब 1000 का 1000, अब क्या करना है इसमें से 10.8347 में से 1 माइनस करोगे आप तो आंसर आएगा 9.8347 डिवाइड बाय, अब देखो 0.10 को क्या करोगे 10 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 1.0837 माइनस 1000 का 1000। अब इसमें 2.3579 में से 1 माइनस करोगे तो 1.3579 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.23579। ओके, तो देखिए 1000 का 1000 ही रहेगा। अब आपको इसका क्या करना है, डिवीजन करना है। तो इसका 0.9077 माइनस 1000 का 1000, इसका भी आप डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 5.759। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, जिसका जो है डिवीजन है वो आ रहा है आंसर 9.077। ओके, अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 9077 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5759। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के जो है लेस करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 3318। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि हमको एवरी मंथ में हम एवरी ईयर में हम 1000 पे करते हैं, और ये पे करना स्टार्ट कब से किया हम लोगों ने, 10th ईयर से स्टार्ट किया और 25th ईयर तक हम पे कर रहे हैं। तो उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा 1 से लेके 9 ईयर तक तो हमने कुछ पे ही नहीं किया, हमने पे करना स्टार्ट कहाँ से किया, 10th ईयर से। तो हमको क्या करना है, N25 फाइंड आउट करना है और उसमें से N9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पूरा सम था। ओके, अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम, सम नंबर 6। ये भी एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा गया था ऑलरेडी। देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन इस तरह से है कि एन इन्वेस्टर हैज 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 दिया है कि ₹9000 आफ्टर 4 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि 4 साल के बाद हमको 9000 रुपीज मिलेंगे। एक पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट ये बोला है कि 2000 एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स, यानी कि एवरी ईयर हमको 2000 रुपीज मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, 4 ईयर तक। और आगे बोल दिया है कि एज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% शुड ही ऑप्ट फॉर। तो हमको यहाँ पे कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए वो पूछ रहा है हमको। तो देखो बच्चों, हम लोग जनरली यहाँ पे आप लोग के मन में ही होगा कि सर ये वाला फर्स्ट वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ पे 9000 मिल रहा है हमको, और यहाँ पे एवरी ईयर 2000 के आप कैलकुलेट करोगे तो 4 ईयर तक कितना हो जाएगा, 8000। बट ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हमको क्या करना है, प्रॉपरली इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये 9000 हमको मिलने वाला है आफ्टर 4 ईयर के बाद मिलने वाला है, तो इसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और ये एवरी ईयर 2000 मिल रहा है तो इसकी भी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। और दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा प्रपोजल हमारे लिए बेटर है। सो स्टार्ट करते हैं। अब पहला ये जो टॉपिक है कि ₹9000 आफ्टर 4 ईयर, यानी ये सब बोल रहा है कि 9000 हमको मिलेंगे 4th ईयर के एंड में। तो ये जो मिलने वाले 9000 ये हमारे लिए कौन सी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। कितनी है, 9000 है, और ये एक सिंगल अमाउंट है। ओके, चलिए हमको यहाँ पे n जो है वो कितना दिया है, 4 ईयर दिया है, और r जो है वो 10% है। डिस्काउंट रेट जो है हमारा कितना है, 10% है। अब आप लोग जानते हो कि 10% है तो हम 10% नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.10। अब हमको यहाँ पे क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r की पावर n। अब बेटा देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू हमको कितना ले लेना है, 9000। फ्यूचर वैल्यू हमको कितना लेना है, 9000 डिवाइड बाय 1 प्लस r जो है हमारा 0.10 है और उसकी पावर 4। 9000 का 9000, 1.10 की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे 9000 का 9000 ही रहेगा और 1.10 की पावर जो 4 है वो हमारा आंसर आ रहा है 1.4641। 1.4641। अब इसका डिवीजन करोगे आप लोग तो आंसर आएगा ₹6147। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो 4th ईयर के एंड में हमको जो 9000 रुपीज मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, 6147। ये हमारा पहला प्रपोजल था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी। अब जो दूसरा प्रपोजल है उसमें हमको बोल दिया गया कि एवरी ईयर 2000 मिलेंगे हमको, और कब तक मिलेंगे, 4 ईयर तक, बराबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को 2000 1 ईयर के एंड में मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो कौन सी अमाउंट है, रिकरिंग अमाउंट है।
और मैंने आपको रिकरिंग अमाउंट जब भी दिया होगा तो मैंने आपको बताया था उसके लिए फॉर्मूला जो है हम लोग वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, ये 2000 जो है ये फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। कितनी सर 2000 है। एन जो है हमारा कितना है 4 ईयर है। और आर जो है हमारा 10% है। 10% यानी आंसर ये नहीं है, इसको हम क्या ले लेंगे 0.10 ले लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन सा रिकरिंग अमाउंट वाला। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी कितनी है 2000 है, 1 का 1 ही रहेगा, और r जो है हमारा कितना है 0.10 और उसकी पावर कितनी 4 माइनस 1 अपॉन 0.10 1 प्लस 0.10 की पावर 4। 2000 का 2000 ही रहेगा, ये 1.10 की पावर 4 तो 1.10 उसकी पावर 4 माइनस 0.10 और 1.10 की पावर 4। अब बच्चों 2000 का 2000, अब अभी हाल हम लोगों ने देखा था 1.10 की पावर क्या था 1.4641 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10 और ये 1.10 की पावर 1.4641। अब बच्चों 2000 का 2000 इसका मल्टीप्लिक इसमें से यहाँ पे क्या करेंगे 1.4641 में से 1 को क्या करोगे लेस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.4641 और यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.14641। ओके, अब क्या करना है आपको 2000 का 2000 इसका जो डिवीजन है वो हमारा आ रहा है आंसर, उसका जो डिवीजन है वो आ रहा है हमारा 3.1698। अब देखो बच्चों ध्यान रखना है ये फाइनल आंसर है, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर जो भी है वो पॉइंट के बाद 3 नंबर ही लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में हमको 3 ही नंबर दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो 3.170 आ जाएगा, क्योंकि देखो फोर्थ जो नंबर है वो क्या है 5 और 5 से मोर है। तो क्या करना है आपको आगे के जो नंबर में क्या करोगे एक ऐड कर दोगे, आप 1 ऐड करेंगे तो 9 में ऐड करोगे 1 तो ये 70 हो जाएगा। એટલે आपका आंसर आ रहा है 3.170। इसको 2000 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 6340। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई किसकी, तो 2000 एवरी ईयर फॉर 4 ईयर। तो ये जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा 6340। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ये कितनी है 6147 और ये है 6347। इससे पता चलता है कि आपको कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो ऑप्शन 2 है वो हम एक्सेप्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू इज मोर देन प्रपोजल ए। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसके जैसे 2 सम है हमारे पास, एक सम नंबर 7 और दूसरा सम नंबर 11। ओके, तो देखते हैं पहले सम नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया हमको कि अ मैन बोरोड ₹3 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस द परचेज ऑफ अ कार फॉर 15 years, assuming the rate of interest on such a loans at 12% per annum, find out the amount of annual installment। यानी ऐसा बोला गया है कि एक पर्सन है उसने 3 लाख रुपीस की लोन ली है, कहाँ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से। तो यहाँ पे लोन की अमाउंट हमको जो दे दी गई है वो, और 15 ईयर के लिए, ये जो लोन है कितने ईयर के लिए है 15 ईयर के लिए। लोन 3 लाख रुपीस की है और कितने साल के लिए, ये कितने ईयर के लिए ये लोन है 15 ईयर के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। अब मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको जब फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे तो तब मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था प्रेजेंट वैल्यू का जो रिकरिंग अमाउंट था। तो मैंने आपको बोला था जब भी हम लोन की बात करेंगे तो तब ये रिकरिंग प्रेजेंट वैल्यू का जो रिकरिंग अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हम लोग 3 लाख रुपए की जो लोन लेंगे वो प्रेजेंट में लेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो आप कब पे करोगे फ्यूचर में। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है फ्यूचर में पे करोगे तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 3 लाख रुपीज है, ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। 3 लाख रुपीज क्या है, प्रेजेंट वैल्यू।
एन जो हमको दे दिया गया 15 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है 12% है। अब 12% तो आप 12% तो लिखोगे नहीं, डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.12। ओके, तो इंस्टॉलमेंट जो है वो फ्यूचर में पे करने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n। तो यहां पे हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3 लाख रुपीस है। फ्यूचर वैल्यू हमको पता है नहीं, वो तो हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वही हमारा इंस्टॉलमेंट है ना। चलिए 1 प्लस आर, आर हमको पता है 0 पॉइंट कितना है 12 है, और n जो है कितना है 15 ईयर, यानी n हमारा क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 0.12, 1 प्लस 0.12 की पावर 15। 3 लाख का 3 लाख रख देंगे हम, फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू 1.12 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.12, 1.12 की पावर 15। अब देखिए 3 लाख का हम 3 लाख ही रहने देंगे, फ्यूचर वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब 1.12 की पावर 15, 1.12 की पावर 15 आप करोगे तो आंसर आएगा 5.4736, 5.4736 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.12। अब इसका मल्टी, ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.12 की पावर 15 करोगे तो वहां पर यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5.4736। ओके, तो ये आपको कैलकुलेटर में करना है 1.12 की पावर 15, तो आपका आंसर आएगा 5.4736। अब क्या करना है हमको, 3 लाख का 3 लाख, फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे 5.4736 में से 1 को क्या कर दोगे लेस, तो ये आ जाएगा 4.4736। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका आ जाएगा 0.6568, 0.6568। ओके, क्या आ जाएगा आंसर 0.6568। अब इन दोनों का क्या करना है हमको, डिवीजन। तो 3 लाख का 3 लाख, फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू, इन दोनों का जो डिवीजन है ये आपका आ रहा है 6.811, 6.811। अब बच्चों क्या करना है, ये डिवीजन में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में तो कहां पे चले जाएगा, डिवीजन में। तो 3 लाख डिवाइड बाय 6.811 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब इसका जो डिवीजन करोगे आप, इसका क्या करोगे, डिवीजन करोगे आप, तो आंसर आएगा 44046, 44046 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। इट मीन्स जो 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट है हमारा वो आ जाएगा 44,046। ओके, ये हमारा सम यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा। क्लियर है एवरीवन, बहुत ही सिंपल सम है बराबर है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और ये इसी की तरह ये वाला सम जो 11 नंबर का सम है वो भी सेम ही है। देखते हैं ये सम, इसमें क्या बोला गया है कि मिस्टर एक्स हैज बोरोड ₹10 लाख टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, प्रिपेयर एन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, 10 लाख रुपीज बोरो कर रहा है। ओके, और फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो कैसा होगा सर, ऑब्वियसली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगेन हमको ये वाला ही फॉर्मूला इसी तरह से कैलकुलेट करना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ये सब आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो ये जो 10 लाख रुपीज है ये हमारी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। 10 लाख रुपीज ये क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, 10 लाख रुपीज हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 15% है, तो हम क्या ले लेंगे 0.15। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो है आपको मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर 1 प्लस आर की पावर n। ओके, आई होप ये सब आप सबको होमवर्क में कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने ये सम देखे हैं, और ये सम नंबर 11 जो है मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और
आपको अगर ये चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी है तो वो डिफिकल्ट सम जो आपको लग रहा है कोई डिफिकल्टी है तो आपको वो डिफिकल्टी भी आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है। उससे पॉसिबल होगा तो उसका आंसर आपको मैं एक वीडियो नया एक और वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो suggest your comment in comment box. Thank you.